कृष्ण, आप सभी को कामिका एकादशी के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह कामिका एकादशी सावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने के कारण सोने में सुहागा के समान है। सावन का महीना और ऊपर से कामिका एकादशी, यह अत्यंत ही पुण्य एवं पावन करने वाली तिथि है। तो इस प्रसंग को सुनने के लिए हम सीधे चलते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने जिस प्रकार इस व्रत की पौराणिक कथा सुनी है उसको हम दोहराएंगे, उसका हम श्रवण करेंगे। एक बार जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचते हैं, उनको कामिका एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करना चाहते हैं उनसे, तो भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि पूर्व काल में नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से इस कामिका एकादशी व्रत की कथा का जिस प्रकार श्रवण किया था उसी प्रसंग को हम दोहराएंगे। तो इस महीने में कामिका एकादशी के व्रत का पालन करना, यह तुलसी महारानी की पूजा करने का इसमें बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण उसी प्रसंग को बताते हैं जो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, और यह ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया है। तो तुलसी के दल को भगवान को अर्पित करना, और तुलसी दल का जो नया तुलसी का वृक्ष होता है उसमें जो तुलसी का दल होता है, अगर उसे भगवान को अर्पित करते हैं तो इस एकादशी के दिन व्यक्ति को 200 ग्राम सोना या 800 ग्राम चांदी दान करने के समान उसकी तुलना की गई है। तुलसी का जो नवीन जो तुलसी दल होता है उसे भगवान को अर्पित करने से 200 ग्राम स्वर्ण या 800 ग्राम चांदी दान देने के बराबर इसका फल प्राप्त होता है। और तुलसी महारानी के दर्शन करने, स्पर्श करने और तुलसी मंजरी से भगवान को अर्पित करने तथा तुलसी महारानी की सेवा करना अत्यंत ही पावन बताया गया है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है। ब्रह्म कल्प के अनुसार यह एक कथा है, जब राजा धर्मध्वज की पुत्री स्वयं भगवान श्री नारायण की पूजा करने के लिए, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हर धार्मिक स्थलों पर, धर्म स्थलों पर जाके भगवान नारायण की पूजा कर रही थी, उनकी सेवा करना चाह रही थी। और उसी समय घूमते घूमते वह भ्रमण करते करते एक बार गंगा तट पर पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि भगवान गणेश जी तो अपने आप में अत्यंत सुंदर हैं। उनको देखकर जब गणेश जी तपस्या में बैठे हुए थे तो तुलसी महारानी को एक विशेष आकर्षण हो गया गणेश जी को देखकर, बट उनका गजमुख देखकर उनका उपहास भी करने लगी। जब गणेश जी को यह पता लगा, गणेश जी अपने तपस्या से तुरंत उठे तो उन्होंने देखा, तो बोला कि आप यहाँ। तो तुलसी महारानी ने बोला कि मैं भगवान नारायण की सेवा में इधर उधर विचरण कर रही हूँ, अर्थात धार्मिक स्थलों पर जा रही हूँ, और मैंने यहाँ आपको देखा तो मैं आपको देखकर अत्यंत ही आकर्षित हो गई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो। तो गणेश जी ने बोला, देखो महारानी, शादी करना कोई अच्छा कार्य नहीं है। शादी करने के बाद अनेक दुख आते हैं, इसलिए हम शादी के बगैर ही ऐसे अच्छे हैं। जब तुलसी महारानी ने गणेश जी से ऐसा सुना तो तुलसी महारानी ने बोला कि आपकी शादी अवश्य होगी। जब गणेश जी ने तुलसी का ये रूप देखा तो गणेश जी ने उनको श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी एक राक्षस से शादी होगी और बाद में तुम्हें एक पौधे के रूप में पूजा जाएगा। तुलसी महारानी ने जब गणेश जी से यह श्राप सुना तो वह अत्यंत डर गई और गणेश जी को इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। गणेश जी ने बोला कि नहीं, आप चिंता मत करो, आपको एक पौधे के रूप में सर्वत्र पूजा जाएगा और सभी जगह भगवान की सेवा में तथा भक्तों की सेवा में आप रहोगे, परंतु मेरे से हमेशा त्याज्य रहोगे। और बाद में आगे चलकर शंखचूड़ा मणि असुर नाम से तुलसी महारानी की शादी भी हुई, और उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण की प्रियसी के रूप में एक पौधे के रूप में सर्वदा सदा तुलसी महारानी पूजनीय हो गई। और आज भी हम देखते हैं कि सर्वदा सदा हमेशा सभी जगह पर तुलसी महारानी को एक पौधे के रूप में सभी लोग लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। और इस एकादशी में तो तुलसी महारानी की पूजा करना अत्यंत विशेष बताया गया है। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और नए पुण्यों का
उद्गम होता है और मृत्यु के बाद व्यक्ति वैकुंठ धाम जाने के योग्य बन जाता है। और इसी प्रसंग में एक विशेष कथा आती है जो कुछ ही साल पहले घटी हुई थी। रसिया में हरे कृष्णा भक्तों के माध्यम से यह कथा हमने सुनी है। और वहाँ पर एक बार एक व्यक्ति थे, अरुण लोचन नाम के व्यक्ति, जिनका बाद में दीक्षा के बाद अरुण लोचन नाम हुआ। तो रसिया जैसे देश में जहाँ अत्यंत ठंडी पड़ती है, वहाँ पर अरुण लोचन अपनी माता के साथ तुलसी के पेड़ की, एक साधारण पेड़ समझकर, उसकी पौधा समझकर उसकी पूजा करते, अर्थात उसकी सेवा करते थे, उनको जल चढ़ाते थे, गमले पर लगाया हुआ था। और बाद में देखते ही देखते उनका, अरुण का और उनकी माता का, अरुण लोचन जी का उनकी माता का तुलसी से विशेष प्रेम होने लगा। और अन्य वृक्षों की तरह नहीं, परंतु उसे एक पूजनीय वृक्ष पौधे की तरह उनकी पूजा करने लगे। और एक समय ऐसा आया कि वहाँ रसिया के कुछ इस्कॉन के भक्त कहीं पर ग्रंथों का वितरण कर रहे थे, भगवद गीता, भागवतम या अन्य ग्रंथों का वितरण कर रहे थे। वहाँ पर जब इन्हें भक्तों का संग मिला, भक्तों ने इनको ग्रंथ दिए, भगवद गीता दिया, तो ये बुक पढ़ के, किताब पढ़ के जब अरुण लोचन मंदिर में चले गए, मंदिर के अस्थाई भक्त के रूप में ये रहने लगे। तो इन्होंने वहाँ पर भी देखा कि वहाँ पर ठंडी के कारण तुलसी महारानी तो नहीं थी इस्कॉन मंदिर में, और वहाँ पर एक चित्र के रूप में एक तुलसी महारानी की पूजा की जा रही थी। तो अरुण लोचन जब मंदिर के अस्थाई भक्त बन चुके थे, तो उनकी माता भी मंदिर आती थी। उन्होंने अपनी माता जी से प्रार्थना की कि जो हमारे घर में तुलसी का पौधा है, उसमें से एक पौधा आप ला के यहाँ मंदिर में दे दीजिए। तो मंदिर में वो पौधा दिया गया। वहाँ पर तुलसी महारानी की विशेष रूप से सेवा होने लगी, उनकी आरती होने लगी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, रसिया जैसे देश में, जो कम्युनिस्ट देश है, जहाँ पर लोग नास्तिक हैं ज़्यादा, वहाँ भी तुलसी महारानी की पूजा करने से व्यक्तियों को कैसे आज कृष्ण भक्ति का दान मिल रहा है, अर्थात कृष्ण भक्ति प्रदान हो रही है। और इस प्रकार तुलसी महारानी की पूजा करने से इस कामिका एकादशी में विशेष कृपा मिलती है। कल के दिन कई लोग तुलसी महारानी को लगाते हैं अपने घर पर, या उनका रोपण करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, और नए तुलसी दल से भगवान की पूजा करते हैं, अर्थात भगवान को नया तुलसी दल अर्पित करते हैं, तो भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो कल कामिका एकादशी है 31 जुलाई को, और यह प्रारंभ हो रही है सुबह 5:42 पर। कल बुधवार है, तो आप सभी लोग एकादशी के व्रत का पालन कीजिए, अन्न का परित्याग कीजिए। कल अन्न ग्रहण नहीं करना है, और आप अपनी यथाशक्ति, जितनी शक्ति है शरीर की, उसके अनुसार आप निर्जला भी कर सकते हैं, या जल लेके कर सकते हैं, या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, या फल फूल इत्यादि दूध लेकर आप एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। और दूसरे दिन गुरुवार को सुबह 5:42 से 10:12 के बीच में अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करना है, तभी एकादशी प्रारंभ पूर्ण मानी जाएगी। और कल सुबह प्रातःकाल में जल्दी उठें, मंगल आरती करें, तुलसी महारानी की पूजा करें, और दिन भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र का माला में अधिकतर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके माला जप करें। आप 16 माला कर सकते हैं, 32 माला कर सकते हैं, 64 माला कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का उच्चारण करें, क्योंकि कलयुग जो है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग योग ने यज्ञ ने धाना, एक आधार राम गुण गाना। अर्थात भगवान के नाम का सहारा ही कलयुग एकमात्र भगवान की भक्ति प्रदान हो सकती है, अन्यथा दूसरा उपाय कोई नहीं है। सारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। तो कल ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का, महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवद गीता पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, ऐसे प्रसंगों से कथा सुन सकते हैं, और भगवान की लीला कथा का श्रवण करके अपनी चेतना को पूर्ण तरीके से कृष्णमय बना सकते हैं। और इस सावन महीने में कामिका एकादशी व्रत का पालन करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इस व्रत का पालन अगर विधि पूर्वक कोई करता है, तो उसे सारे प्रकार के पुण्य मिल जाते हैं, और सभी प्रकार के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, और अंत में वह वैकुंठ धाम जाने के योग्य बन जाता है।
कामिका दशी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये कथा आपको अच्छी लगी तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण।